हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दीवान खाने में बैठे थे जब उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी दरबार में आकर 3 सवालों के सही और चतुर उत्तर देगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार हैरान था। अकबर ने 3 बेहद कठिन सवाल पूछे, जिनका न सिर था न पैर। दुनिया में सबसे सच्चा इंसान कौन है? सबसे झूठा आदमी कौन है? सच्चाई और झूठ के बीच क्या चीज है जो दोनों को जोड़ती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कई विद्वान आगे आए, लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं दे पाया जो अकबर को संतुष्ट कर सके। बीरबल की एंट्री। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए उठे। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, आपके 3 सवालों के जवाब हाजिर हैं, पर उन्हें मैं कहानियों के रूप में पेश करना चाहूंगा। अकबर बोले, हमें मंजूर है। पहला सवाल, सबसे सच्चा इंसान कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, एक गांव में एक फकीर रहता था। उसके पास न कोई घर था, न संपत्ति, न ही रिश्तेदार। वह हर दिन सुबह उठकर गांव के लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का पाठ पढ़ाता था। जब लोग उसे कुछ खाने को देते, तो वह जरूरतमंदों को बांट देता। एक दिन राजा ने उसे दरबार बुलवाया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग तुम्हें सच्चा कहते हैं? फकीर मुस्कुराया और बोला, मेरे पास न झूठ बोलने का कारण है, न किसी को धोखा देने की मंशा। मैं खुद से ही सच्चा हूँ, और वही मेरे लिए काफी है। जहांपनाह, मेरे अनुसार वही फकीर सबसे सच्चा इंसान था, क्योंकि सच्चाई तब तक सच्चाई नहीं जब तक वह किसी स्वार्थ से परे न हो। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बहुत खूब। दूसरा सवाल, सबसे झूठा आदमी कौन है? बीरबल बोले, एक बार एक व्यापारी था जो हर चीज को झूठ बोलकर बेचता था। उसने अपने माल को जादुई वस्त्र कहकर बेचना शुरू किया और दावा किया कि इसे पहनने से आदमी अमीर हो जाता है। लोग अंधविश्वास के मारे उसे खरीदते चले गए। लेकिन जब सबका पैसा डूबा और कपड़े फटने लगे, तो राजा ने उसे दरबार बुलवाया। व्यापारी ने फिर झूठ बोला, राजा जी, कपड़ा तो सही है, शायद लोगों का विश्वास कमजोर था। जहांपनाह, ऐसे लोग जो झूठ को सजाकर बेचते हैं और उसे सच की चादर में लपेटते हैं, वही सबसे बड़े झूठे होते हैं। अब अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत सुंदर व्याख्या, बीरबल। तीसरा सवाल, सच्चाई और झूठ के बीच क्या चीज है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई और झूठ के बीच में खड़ी होती है नियत। अगर किसी की नियत साफ हो, तो वह झूठ भी मजबूरी में बोलता है पर नुकसान नहीं करता। और अगर किसी की नियत गंदी हो, तो वह सच भी बोले तो उसमें स्वार्थ छुपा होता है। एक बार एक लड़के ने कहा कि उसने परीक्षा में नकल नहीं की, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसकी नियत में संदेह था। वहीं एक दूसरा लड़का बोला, मैंने गलती की है और मैं आगे से ईमानदारी से पढ़ूंगा। उसके चेहरे पर पश्चाताप और सच्चाई साफ दिख रही थी। इसलिए जहांपनाह, सच्चाई और झूठ के बीच जो पुल है, वो है नियत। दरबार में तालियों की गूंज। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई और विवेक से दंग रह गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से तेज होती है।
100 नहीं, 200 स्वर्ण मुद्राएं लो। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, मुझे आपके स्नेह की जरूरत है, मुद्राओं की नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, फिर भी जनता को दिखाना होगा कि सच्चाई की कीमत होती है। कहानी से सीख। सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, अगर वह निस्वार्थ हो। झूठ की पहचान शब्दों से नहीं, नियत से होती है। बुद्धि और विवेक से हर कठिन सवाल का उत्तर निकल सकता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।